वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ही रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, भारत की मेज़बानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर ने की है। और इसमें है जो पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इसमें बिलावल भुट्टो हैं जो शामिल हुए हैं। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन। और एससीओ की स्थापना हुई थी 1996 में संघाई 5 के रूप में। 2001 में नाम इसका हो गया था संघाई सहयोग संगठन। पहले नाम क्या था? संघाई 5। और 2001 में संघाई सहयोग संगठन इसका नाम हुआ। इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग चीन है। एससीओ 2022 का आयोजन है जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 2023 का आयोजन भारत इसमें अध्यक्षता कर रहा है। थीम इसकी है सिक्योर एससीओ है। एससीओ का नवा देश है जो ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2023 है जो इसका आयोजन इंडिया में हो रहा है। और थीम इस बार की है, थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और ये 18वें नंबर का है। इसका क्रम याद रखिएगा, 18वें नंबर का है, इंडिया में हो रहा है और इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम। 2022 कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था 2022 वाला, और 23 वाला इंडिया। थीम भी याद रखिएगा, क्रम है 18वें नंबर का। COP27 कहाँ हुआ? तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। COP28 कहाँ होगा? तो यूएई में होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 है जो इंदौर एमपी में हुआ है। कौन से नंबर का था? तो ये 17वें नंबर का था। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो मोहम्मद इरफान इसके चीफ गेस्ट थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुआना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये फिजी में हुआ। कौन से नंबर का? तो 12वें नंबर का है विश्व हिंदी सम्मेलन, और फिजी में इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो जो ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है इसका संबंध ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से है। और ये किंग चार्ल्स थर्ड हैं जो 40वें नंबर के किंग हैं। यूके की जो महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, उनका निधन हाल ही में हो गया था। 1953 में इन्हें सम्राट बनाया गया था यूके का। और इनके बेटे हैं चार्ल्स थर्ड, और इनकी ताजपोशी होने वाली है। इसी को नाम दिया गया है ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। तो ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है जो ताजपोशी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फिर एनडीबी का नवीनतम सदस्य देश मिस्र है। नाटो का नवीनतम सदस्य देश फिनलैंड है। ऑपरेशन है फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप राहत के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो ब्रिटेन के पीएम है ऋषि सुनक है, और उनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। शाही रोग है जो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। और हीमोफीलिया है जो आनुवांशिक रोग होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो मनमोहन सिंह को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विधि का शासन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में अवसर की समानता, और इसके अंतर्गत ही विधि के समक्ष समान ये यूके से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। दोनों अलग अलग है, इन्हें याद रखिएगा। विधि के समक्ष समान तो ये यूके से है, और विधियों का समान संरक्षण है तो यूएसए से लिया गया है। अलग अलग है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? तो उसका संबंध बुद्ध पूर्णिमा से है। यूएनओ द्वारा 1999 में बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को यूएन वैशाख दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 1999 में, ये याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष है जो इसी दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा थी जो। और इनका जन्म है जो शाक्य वंश में हुआ महात्मा बुद्ध का, लंबनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनकी बोध गया में हुई। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, और पहला उपदेश दिया था उससे कहते हैं अभिधम्म चक्र कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध को है जो मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में वो मोक्ष प्राप्त हुआ, इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और ये कब हुआ था? तो 483 BC में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। और फिर है बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक हैं, उनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न है। 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? तो दुख है, दुख का कारण होता है, दुख का निवारण है, और अष्टांगिक मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। और फिर संगति हुई थी, बौद्ध संगति। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई, सेकंड वाली बौद्ध संगति वैशाली में, थर्ड वाली बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और फोर्थ वाली कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
फिर है सांची का सपूत कहाँ है, तो सांची का सपूत है जो एमपी मध्य प्रदेश में है और इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अभिधम्म चक्र है जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उसे कहते हैं अभिधम्म चक्र। फोर्थ बौद्ध संगीति है जो उसके तहत है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और बौद्ध संगीति चौथी वाली कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के द्वारा, और अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आरबीआई ने जारी की है मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट। इसकी थीम क्या थी इस बार, तो टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया, ये इस बार की थीम है। भारत 2023 तक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए 85.6 लाख करोड़ खर्चा करेगा। कितना करेगा, 85.6 लाख करोड़ खर्चा करेगा और जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए। भारत ऊर्जा का 80% है नवीकरणीय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा होगा 2070 से 71 तक। फिर है योजना आयोग, तो योजना आयोग है जो 1950 में बना था और उसको बदलकर नीति आयोग किया गया, कब, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के सीईओ जो बीवीआर सुब्रमण्यम है। फिर है आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना यंग हेल्टन कमीशन के सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और अधिनियम कब का था, तो 1934 का अधिनियम था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, पहले क्या था, हेडक्वार्टर कोलकाता था। आरबीआई के पहले गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछता है तो पहले भारतीय हो जाएंगे सीडी देशमुख, और पहले गवर्नर पूछता है तो ऑसबर्न स्मिथ है और पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति है, इसके अंतर्गत 6 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष इसका कौन होता है, गवर्नर होते हैं। यह हर 2 माह रिपोर्ट जारी करती है, साल में 6 बार ये रिपोर्ट जारी करती है और इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को 2 से 6% को कंट्रोल करना। कितने परसेंट को, 2 से 6%। क्वेश्चन नेक्स्ट है कुकी मोइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो कुकी मोइती संघर्ष मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। मणिपुर में कहाँ पे, चंद्रचंडापुर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये संघर्ष मणिपुर के, और चंद्रचंडापुर को अवैध बस्ती घोषित कर दिया गया है और वहाँ पे अवैध बस्ती में रहने वाले लोगों को अतिक्रमणकर्ता कहा गया है। फिर है पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं, पहाड़ी इलाके में कुकी समुदाय रहते हैं, कितने परसेंट है जनसंख्या का, 35% रहता है। कहाँ पे रहता है, पहाड़ी इलाके में। और घाटी में कौन रहता है, तो मेइती समुदाय घाटी में रहता है और कितनी परसेंट जनसंख्या, 65 जनसंख्या निवास करता है। और कितने हिस्से में, 10% हिस्से में 65 जनसंख्या निवास करती है घाटी इलाके में। और कौन सा समुदाय है, तो मेइती समुदाय है। और इनकी मांग क्या है, तो इनकी मांग है केंद्र में एसटी को शामिल करा जाए इनको, इनकी ये मांग है। किन 2 उत्तर पूर्वी राज्य के मध्य सीमा विवाद हल किया गया है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद हल किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 दिसंबर से। बांग्ला फेस्टिवल है जो मेघालय में होता है। खारची फेस्टिवल त्रिपुरा में होता है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर है मणिपुर में चखाओ काला चावल को जीआई टैग मिला है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के सीएम वीरेंद्र सिंह हैं और मणिपुर में ही लोकटक झील है। काबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का है और मणिपुर में संघाई हिरन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है, तो ये जिला का नाम है करीमनगर, ये है तेलंगाना का। और किस श्रेणी में शामिल हुआ है, तो ये है जो डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में इसको शामिल किया गया है जल्द। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रैंकिंग, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये रैंकिंग है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, इसे याद रखिएगा। फिर तेलंगाना का स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को हुई थी। राजधानी इसकी तेलंगाना की हैदराबाद है। राष्ट्रपति निलयम है जो सिकंदराबाद में स्थापित हुआ है। रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है, ये 39वें नंबर का यूनेस्को में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज है। कौन से नंबर का, तो 39 नंबर का है ये। और बथुकम्पा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्पा फेस्टिवल। और जो फ्रंट रनर में कौन कौन शामिल है इसके अलावा, तेलंगाना के अलावा, और तो इसके अलावा है दादर नगर हवेली है, भोपाल है, लक्षद्वीप इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कर्नाटक है, लास्ट में यूपी है, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, कितनी जनसंख्या में, 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर नंबर 1 पे है। और 10 लाख से कम वाली आबादी में है जो पंचगनी महाराष्ट्र है, याद रखिएगा।
दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पहले पे है, सेकंड पे यूपी है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है और ऊन में है जो राजस्थान पहले पे है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक फ्रंट रनर में 5 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डाटा सेंटर विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो विजाग टेक पार्क है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और ये अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डाटा सेंटर है। पहला एकीकृत डाटा सेंटर है किसके द्वारा? अडानी समूह द्वारा। और इसके तहत जो तो 300 मेगावाट है के लिए 7 वर्ष में इसका निर्माण होगा। और अडानी ग्रुप के द्वारा क्या किया गया? तो सबसे बड़ी पवन टरबाइन है जो गुजरात में स्थापित की गई, गुजरात कर लीजिएगा। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है। इसमें सोलर और विंड दोनों होंगी। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो सबसे गरीब हैं। फिर है आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। वनों में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है जो आंध्र प्रदेश है। और वनों में सर्वाधिक एरिया में पहले स्थान पर कहाँ? एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो एमपी में पहले स्थान पे है, हरियाणा है जो लास्ट में है। और परसेंटेज के आधार पर है जो मिजोरम पहले पे है और हरियाणा लास्ट में है। एमफेक्स अभ्यास कहाँ हुआ? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। और इस रोजगार योजना के तहत जो लोग चयनित होंगे उनको हॉस्पिटैलिटी नर्सिंग का स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद में उन्हें जापान में जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी देखभाल के लिए भेजा जाएगा। यही उनका रोजगार होगा। फिर सेतु है जो ये नीति आयोग की तर्ज पर स्थापित किया गया। कहाँ? तो उत्तराखंड में। सेतु का फुल फॉर्म होता है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी है। विधानसभा की सीट है उत्तराखंड में 70 है। स्थापना इसकी 2000 में हुई थी। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित है? तो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। फूलदेही फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। लिफ लेक दर्रा है जो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। और काला पानी स्थान है जो ये भी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। और कौन सा गांव है? बारसू गांव, यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें सहायता कौन करेगा? तो बीपीसीएल, एसपीसीएल और सऊदी अरेबिका कंपनी है जो सऊदी अरब की, वो इसमें सहायता करेगी। और इसके अंतर्गत जो 60 मिलियन टन तेल रिफाइंड होगा प्रतिवर्ष। कितना होगा? 60 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है। काला घोड़ा कला महोत्सव है जो ये मुंबई की है। 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुए? तो ये गुजरात में हुए। सर्वश्रेष्ठ राज्य इसके अंतर्गत महाराष्ट्र है। और 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज था। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र है। सेकेंड स्थान हरियाणा है। और ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? तो एमपी में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो ये अमेरिका की थी। और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 7 पदक थे। भारत की रैंक इसमें 48 थी। गोल्ड मेडल इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था। सिल्वर किसने जीता? तो रवि दहिया और मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। और 4 ब्रॉन्ज जो जीते वो पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना और हॉकी टीम ने जीते थे। फिर 33वां ओलंपिक कहाँ होगा? तो 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में होगा। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 1896 में एथेंस में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है।